नमस्कार, सात के समाहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सात के समाहार में हम बात करते हैं कि एकल में एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं, बात कर लेते हैं खबरों की। एकल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संस्कार को लेकर गांव में कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में पूरे देश में लगभग 71,000 एकल संस्कार केंद्र संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बैठक के माध्यम से लगातार कार्य के बारे में जानकारी ली जाती है। इसी उपलक्ष्य में संभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्री हरि वनवासी फाउंडेशन नवीन चैप्टर संबंधित बैठक अंचल लक्ष्मी नगर में श्री रविकांत अग्रवाल जी के आवास में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य वक्ता श्री राजकुमार एकल सुरताल के केंद्रीय प्रमुख ने श्री हरि संस्कार शिक्षा केंद्रों की जानकारी और मुजफ्फरनगर में नवीन चैप्टर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 2350 संस्कार केंद्र संचालित हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। अंचल सुंदर बनी संच बाबला गांव पतरारा में एकल अभियान आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से 5 फरवरी से 13 फरवरी तक जम्मू संभाग में 10 स्थानों पर फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए। इस कैंप में दिल्ली से डॉक्टर हरीश आनंद जी, साथ ही पवन परिहार जी, संभाग अभियान प्रमुख श्रीमान विजय कुमार जी उपस्थित रहे। इस मेडिकल कैंप में डॉक्टर हरीश आनंद जी ने बताया कि हम सब लोगों को अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। इस कैंप में लगभग 1600 रोगियों का परीक्षण किया गया और उन्हें स्वास्थ्य के विषय में जागरूक किया गया। अब आपको ले चलते हैं गुरदासपुर, जहां पे तारागढ़ के राम मंदिर में राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र प्रचारक प्रमोद जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था में पंजाब पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। एकल श्रीहरि सत्संग समिति के व्यास कथाकार ने अपने भजनों से लोगों का मन मोह लिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बांसजोर प्रखंड के तरगा पंचायत के डुमर मुंडा डीपा टोली में श्री हरि सत्संग समिति एकल अभियान द्वारा 3 दिवसीय श्री राम कथा के पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कई महिलाएं, युवतियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरकर जयघोष के साथ भजन कीर्तन करते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल पर कलश स्थापित किया गया। भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान संघ प्रमुख मदन साय ने एकल अभियान एवं 3 दिवसीय धार्मिक कथा के संदर्भ में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। श्री राम कथा का आयोजन 3 दिनों तक हुआ। अंतिम दिन भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। श्री 108 संत शिरोमणि तपस्वी नारायण दास जी महाराज की पुण्यतिथि पर 17 फरवरी को भवेदपुर ग्राम में 9 दिवसीय श्री सीताराम नाम जप यज्ञ और श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन हुआ। श्री धर्मनाथ बाबा के सानिध्य में समस्त ग्रामवासी द्वारा ये आयोजन हुआ। एकल अभियान श्री हरि कथा प्रसार योजना उत्तर बिहार संभाग मिथिला भाग सीतामढ़ी अंचल अंतर्गत ब्रह्मस्थान भवेदपुर में राम उधार दास के सानिध्य में साध्वी सुकृति व्यास द्वारा श्री राम कथा भक्तों को सुनाई गई। सैकड़ों भक्तों ने इस राम कथा को सुना और श्री राम की पूजा अर्चना की। अब बात राम भक्तों की। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सबरी बस्ती की माताएं हैं जिन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। इनका सपना था कि वो अपने आराध्य के दर्शन कर पाएं। इस सपने को साकार किया है एकल अभियान रांची के एकल फ्यूचर टीम के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन माताओं को श्री राम के दर्शन कराए। सबसे पहले माघ पूर्णिमा को बनारस के गंगा घाट पर स्नान करके काशी विश्वनाथ के दर्शन किए गए। फिर रामलला के दर्शन हुए। हनुमान घड़ी, कनक भवन, दशरथ महल, राज दरबार मंदिर के दर्शन हुए। इस पूरे यात्रा के दौरान सभी माताओं में श्रद्धा तथा उत्साह का माहौल था। इन माताओं के मन में बस एक ही सवाल होता था कि हम लोग राम जी के दर्शन कब कर पाएंगे, इस जन्म में कर पाएंगे या फिर नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए होंगे तो उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। और अब जाते जाते आपको आने वाले कार्यक्रम की जानकारी दे देते हैं। एकल श्रीहरि दिल्ली अपना वार्षिक समारोह 17 मार्च 2024 को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राम जन्मभूमि के संघर्ष की महान गाथा वनवासी के राम नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार एवं निर्देशक पंडित श्री हरिवंश द्वारा किया जा रहा है। सात का समाहार में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।